हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, यहाँ जाति का अर्थ है समूह, भाव आदि का बोध यानी कि ज्ञान कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे सिमरन, किताब, लोहा, हिसार, श्रीलंका, लड़की, नदी, पक्षी, मिठास, बचपन आदि। आइए अब हम कुछ तस्वीर के माध्यम से इसको समझते हैं। हमारी परिभाषा क्या थी कि जो शब्द किसी व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की, वस्तुओं में सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं यानी कि निर्जीव चीजें जो बोल नहीं सकती, जैसे पेंसिल, सेब, पुस्तक, बैग, चॉकबोर्ड, चौक, डस्टर। उसके बाद है स्थान में आप जहां रह रहे हैं, आपके गांव, शहर, देश का नाम, या जहां जैसे स्कूल है, कक्षा, तो वो सब किस में आएंगे? स्थान में। जाति यानी कि समूह, जैसे ये पक्षी है तो पक्षी क्या है? समूह, पूरी जाति को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। भाव में कौन से आते हैं? मीठा, क्या भाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मिठास का ना। बच्चा केक खा रहा है यानी कि खट्टा, मीठा। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाव में आते हैं। अब उसके बाद है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ से ये व्यक्ति अलग कर लेते हैं। अब इसी के अनुसार हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा चलेगी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमन। अब रमन किसी बच्चे का या बड़े का नाम किसी का भी हो तो हमें यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। हिमालय क्या है? हमारा पर्वत है। हम हिमालय के नाम से ही हम इसकी परिभाषा समझ जाते हैं। इसी तरह भारत, हमारा देश, भारत, हिसार, शहर, गंगा, नदी। अब यहाँ पे सब एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाते हैं, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारी दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम जाति को अलग कर लेते हैं जिसका अर्थ है समूह। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के यानी कि समूह के संपूर्ण व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है यानी कि ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
कक्षा, टीम, भीड़, सेना, लकड़ी, सोना आदि। अब यहाँ पे कक्षा, टीम, भीड़, इससे क्या पता चलता है हमें? किसी व्यक्तियों के समूह के बारे में पता चलता है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति है या बच्चा है तो उससे कक्षा नहीं बन सकती। एक अकेला खिलाड़ी है तो उससे टीम नहीं बन सकती। एक बंदा अगर कहीं है तो वह भीड़ नहीं कहलाता। इसी तरह लकड़ी से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। सोने से भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे हाथों की, पाँव के कड़े गले में डालने के लिए, तो ऐसे बालियां वगैरह कानों की, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम इससे बना सकते हैं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो यानी कि जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति के यानी कि समूह के संपूर्ण व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं हम। अब है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, सोना, लोहा, पत्थर, प्लास्टिक। अभी हमने पीछे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में लकड़ी और सोना को भी लिया था। लकड़ी से जैसे हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, उसी तरह सोना, लोहा, पत्थर, प्लास्टिक और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सेना, टीम आदि। अब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के होने से ना तो कक्षा बन सकती है, ना भीड़, ना सेना और ना टीम। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? समूह या समुदाय के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे जैसे शब्द में ही आया है भाव, जैसे बचपन, सुंदरता, गर्व, वीरता, मिठास और ईमानदारी। इन सब में क्या है कि भाव दर्शाया गया है। बचपन, सुंदरता, गर्व, वीरता, मिठास, ईमानदारी। भाववाचक संज्ञा में भाव की विशेषता ये है कि हम इनको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बचपन है, सुंदरता, अब हम इसे नाप नहीं सकते कि कितनी सुंदरता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। गर्व, वीरता, कितना वीर। मिठास, मीठे के अनुसार, थोड़े से मीठे को भी जो मीठा नहीं खाता उसके लिए मिठास है, और बहुत ज्यादा जो मीठा खाता है उसके लिए ज्यादा भी मिठास ही है। तो इसी तरह ये सारी चीजें क्या है? भाव को प्रदर्शित कर रही है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब संज्ञा में विशेष बात क्या है कि संज्ञा शब्द जो है सम और क्या इन दो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं कैसे। अब ये देखिए, मान लिया इस बच्चे का नाम है सोनू, तो अब इसका नाम जो है वही इसकी संज्ञा है। अगर हम इसे लड़का कहेंगे या लड़की कहेंगे तो लड़का और लड़की ये दोनों भी संज्ञा शब्द है। वो हमें भेद याद करके पता चलेगा कि ये किस भेद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका नाम ही इनकी संज्ञा होती है। जैसे पेंसिल, सेब, नदी, तोता, लड़की, ये सब क्या है, इनके नाम है, वही इनकी संज्ञा है। उम्मीद है आपको ये संज्ञा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।